अस्सलाम वालेकुम। आबिद वकील इज़ हेयर फ्रॉम वर्ल्ड सिटीज़न कंसल्टेंट्स बहरिया टाउन लाहौर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा साइप्रस स्टडी वीज़ा के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और जो रीसेंट अपडेट्स आई हैं वो। अब जो रीसेंट चेंजेस हैं वो क्या हैं और कौन सी अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लैंग्वेज टेस्ट, सेकंड इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन है उसके रिलेटेड, और थर्ड वन है बैंक स्टेटमेंट किस तरह से मेंटेन करनी है। ये तीन पॉइंट्स मेन इसमें इसके कीवर्ड्स कह लें, आप की पॉइंट्स कह लें इस वीडियो के, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ टोफल टेस्ट। टोफल टेस्ट जैसे आप सब लोगों को पता है कि मैनेज तो हो जाता है, लेकिन अब 2026 में जैन 2026 में ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, ये था पहला पॉइंट। अब इसकी जगह पे आप कौन से टेस्ट कर लें वो ज़्यादा बेहतर है, वो आप आइल्स कर लो, पीटीई कर लो, ये टेस्ट आपके एक्सेप्टेबल हैं और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हैं। अगर आपका साइप्रस में नहीं भी होता, किसी और जगह पे आप करते हो, तो वहाँ पे भी आपके टेस्ट जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सो द सेकंड पॉइंट इज़ आपका अटेस्टेशन के रिलेटेड है। अब अटेस्टेशन में कुछ लोग बहुत सी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना ब्लंडर मार रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ जो है ना टेस्ट करवानी है, कौन सी नहीं करवानी। इसमें आपके जितने भी एकेडमिक्स होते हैं, लाइक मैट्रिक से ऑनवर्ड जितने भी आपके हैं, वो सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन चाहिए होती है। जो भी आपका रेलिवेंट बोर्ड है उस बोर्ड से, फिर उसके बाद आईबीसीसी से, फिर उसके बाद अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आपकी फिर वो एचईसी से भी जो है ना उसकी अटेस्टेशन चाहिए होती है। अब ये तो हो गया आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, लेकिन साथ में आपके मैट्रिक, इंटर और जो भी आपकी अगर आपकी हायर एजुकेशन है तो उसकी जो जस्ट डिग्री है उसकी कलर स्कैन कॉपी भी आपने रेलिवेंट बोर्ड से, रेलिवेंट डिपार्टमेंट से वो अटेस्ट करवानी होती है। ये आपका सेकंड पॉइंट था। इन जगहों से अटेस्टेशन होने के बाद फिर आपने करवाना होता है मोफा और अपोस्टाइल। ठीक है जी, ये आपके अटेस्टेशन का था। और इसके अलावा वीज़ा चेकलिस्ट जो है वो तो आपको पता है कि वो आपने सारी अटेस्टेड करवानी ही होती है, वीज़ा चेकलिस्ट जितनी भी है। अब थर्ड पॉइंट है आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो चाहिए होती है आपको, अगर पीकेआर में बात करें तो वो आपको चाहिए होती है ऑलमोस्ट 25 लाख की, और अगर यूरोज़ में बात करें तो वो चाहिए होती है आपको 7000 यूरोज़। ठीक है, अब ये 7000 यूरोज़ या फिर 25 लाख किस तरह से आपने मेंटेन करना है, मैं उसका भी फार्मूला आपको बता देता हूँ। इसको आपने, कुछ लोग कह देते हैं कि आप जो है ना 1 डे की बैंक मैच्योर बैंक स्टेटमेंट हमें दे दें और एक ही दिन जो है ना वो सारा बैलेंस वहाँ पे रखवाएं आप और हमें निकलवा के दे दें, बस हो गया। ऐसा नहीं। अब इस बैंक स्टेटमेंट को आपने 2 से 3 दिन में आपने बनाना है 25 लाख तक का, और वो 2 से 3 दिन में आपने उसमें माइनर सी जो है ट्रांजैक्शंस हैं वो करके बनाना है। ये नहीं कि आपने जो है एक ही बार में 25 लाख जो है ना वहाँ पे अकाउंट में रखवाया और उसकी बैंक स्टेटमेंट जो है ना अपने बैंक गए, बैंक से बैंक स्टेटमेंट ली और बस ये दे दिए कंसल्टेंट को। ऐसा नहीं करना, और कंसल्टेंट्स भी प्लीज़ इस चीज़ को देखिएगा। और इसमें आप 2, 3, 4 दफ़ा में जो है ना इसको 25 लाख को कंप्लीट करें। ठीक है, आप जो है ना 7-8 लाख की ट्रांजैक्शन करके ऐसे से 25 लाख को कंप्लीट करें, मतलब 2 से 3 दिन आपको लग जाएं, तब जाके ये बेहतर है। और फिर जब आप बैंक स्टेटमेंट निकलवा लेते हो तो उस बैंक स्टेटमेंट पे आपकी ब्रांच की स्टैंप और ब्रांच मैनेजर की स्टैंप लाजमी होनी चाहिए। कुछ लोग इस तरह से बैंक स्टेटमेंट लेके आते हैं कि या तो उस पर जो है ब्रांच मैनेजर की स्टैंप लगी होती है या फिर जस्ट ब्रांच की लगी होती है। तो इस चीज़ से प्लीज़ जो है ना अवॉइड करें, इसकी वजह से भी आपके वीज़ा में डिले आ रहा होता है और आपका जो केस है वो लंबा जा रहा होता है और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता। ठीक है, अगर आपकी जो है ना इन दोनों में से कोई एक स्टैंप मिस है तो फिर आपने अटॉर्नी नंबर होता है वो साथ लाजमी मेंशन करवा लेना ब्रांच से। तो ये थी चीज़ें जो मैं आपसे के साथ शेयर करना चाह रहा था और डिस्कस करना चाह रहा था। तो प्लीज़ इन सब को जो है ना माइंड में रखिएगा जब भी आप अपना साइप्रस का वीज़ा प्रोसेस करवाने लगें। तो अगर आप हमारे थ्रू अपना वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो मोर देन मोस्ट वेलकम, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे, और हमारी टीम आपको थ्रू आउट द प्रोसेस गाइड भी करेगी और आपको प्रॉपर असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगी। थैंक यू सो मच।